नमस्कार, हम भी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करते हैं बात। विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने वाला है और इसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री के निवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा विपक्ष जो है वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। कमलनाथ के आवास पर भी कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी जो शुरू हो चुकी है। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है, इसके लिए विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देना है, किन मुद्दों पर तैयारी करनी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री निवास पर भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसके पहले आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक भी आज हुई है और आपसी सहमति से सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर मंथन भी किया गया और इस पर आपसी सहमति भी बन गई है। आज लगातार बैठकों का दौर रहा विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की भी बैठक ली है क्योंकि विभाग के हिसाब से जवाब भी देने हैं। विधानसभा में अगर सवाल उठते हैं क्या तैयारी है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और साथ ही अभी विधायक दल की बैठक दोनों ही दलों में चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कमलनाथ के निवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वो सब कमलनाथ के आवास पर पहुंचे हैं, कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं और वहां मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, कौन से मुद्दे उठाने हैं, कैसे सरकार को घेरना है। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री निवास पर भी कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये आपको बता दें कि मानसून सत्र है जो पहले तारीख कुछ और तय की गई थी, लेकिन इसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए इस तारीख को आगे बढ़ाया गया था और अब 5 दिनीय ये सत्र है। लेकिन साथ ही विपक्ष की तरफ से आरोप ये भी लगाया गया कि सत्र को जल्दी खत्म करने की कोशिश है। लेकिन आपको बता दें कि ये 5 दिन सत्र जो है इसमें सहमति से, आपसी सहमति से शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चले, इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई गई थी। हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जहां सत्ता पक्ष को कैसे जवाब देना है और विपक्ष के सवालों का सामना कैसे करना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री के निवास पर बैठक बस शुरू होने वाली है। उधर विपक्ष जो है अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है कि कैसे सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल, देखिए कल का विधानसभा सत्र भले ही छोटा हो लेकिन मुद्दे काफ़ी गर्म हैं और सबसे अहम बात कि अब तक महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाने वाला विपक्ष अब भ्रष्टाचार और पोषण आहार में घोटाले जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। और यही वजह है कि अभी जो कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हो रही है उसमें भी इसी रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि कौन से मुद्दों पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पार्टी ने तय किया है कि भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर सरकार को सदन के अंदर घेरना है। तो यदि इन मुद्दों को विपक्ष उठाता है तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। तो मौजूदा मुद्दों को लेकर ही सरकार की घेराबंदी करने की रणनीति पर विपक्ष तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि सत्ता पक्ष की बात करें तो कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में सभी मंत्रियों के साथ बैठक की है। अफसर भी इस बैठक में शामिल रहे और कैसे विभागवार हमलावर होना है, कैसे विपक्ष के आरोपों और सवालों के जवाब सत्ता पक्ष को देना है, उसको लेकर रणनीति बनी। और विधानसभा के अंदर पूरे के पूरे सत्ता पक्ष की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी कुछ ही देर के बाद विधायक दल की बैठक में खाका तैयार होगा। जी चलिए, खाका तैयार होगा। जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, वो भी भोपाल से सीएम हाउस के बाहर जितेंद्र मौजूद हैं। क्या जितेंद्र, विधायक दल की बैठक, बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होनी थी, क्या वो शुरू हो चुकी है? क्या जानकारी, कौन कौन से विधायक पहुंचे? जितेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि जितेंद्र को आवाज नहीं मिल पा रही है। हम उनके पास जाएंगे और कोशिश करेंगे और जानकारी लेने की कि वहां पर बैठक में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे सहयोगी जो अनुराग हैं वो बता रहे हैं कि दोनों ही दल जो हैं वो पूरी अपनी तैयारियों में, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कौन से मुद्दों पर फोकस करना है, बेरोजगारी या रोजगार देने के मामले को लेकर जो है वो विपक्ष इन मामलों को उठाता है, या भ्रष्टाचार के मामले या कारम डैम का मामला हालिया है उसको लेकर मामला उठाता है, ये देखना होगा। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, सत्र जो है वो
छोटा है, 5 दिनों का सत्र है। इसको लेकर विपक्ष पहले भी आवाज, जब पहले सत्र को आगे बढ़ाया गया था तब भी विपक्ष ने कहा था कि आगे बढ़ाइए, लेकिन सत्र की अवधि तो कम से कम बढ़ाइए। और एक बार फिर से 5 दिनों का सत्र है और फिर 3 दिन में खत्म होने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से। ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। कैसे इतने सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, या फिर मुद्दों में से भी छांटा जाएगा कि कौन से मुद्दे उठाए जाएं? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष की तरफ से इस बात को लेकर संभावना जताई है कि 17 तारीख तक विधानसभा का सत्र चलना है, लेकिन उससे पहले ही 3 दिन के अंदर सत्र खत्म करने की सरकार कोशिश कर सकती है। लेकिन आज जब सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद थे, उसमें इस बात को लेकर सहमति जरूर बनी है कि पूरा सत्र संचालित किया जाए, पूरे सद्भाव के साथ ये सत्र संचालित हो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यदि विपक्ष का रवैया सदन के अंदर किस तरीके का होता है, यदि वाकई में सदन हंगामेदार होता है, विपक्ष किसी रणनीति के तहत किसी एक मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ती है, तो सत्र पूरे समय तक संचालित हो ये कहना मुश्किल है। तो सदन के अंदर जब विधानसभा का सत्र का जब आगाज होगा, उसके साथ कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी, कौन कौन से मुद्दे विपक्ष के चर्चा में लिए जा सकते हैं, इन पर चर्चा की जाएगी और उसी के बाद तय होगा कि विपक्ष का रुख सदन के अंदर क्या रहने वाला है। तो अभी विधायक दल की बैठक के अलावा जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में विषय लिए जाएंगे, उसके बाद विपक्ष का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, जितेंद्र हमारे सहयोगी सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं। जितेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है तो कृपया बताएं कि वहां क्या कुछ हो रहा है, क्या बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन से विधायक पहुंचे हैं? देखिए, अगर बात करें पुनीत, तो कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। गहमा गहमी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हम मौजूद हैं सीएम हाउस के ठीक बाहर। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, मगर विधायक जब पहुंचेंगे उसके बाद कुछ देर के बाद बैठक शुरू होगी और बैठक का प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि किस तरह से विपक्ष के जो सवाल हैं उसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाए। इसके अलावा सप्लीमेंट्री बजट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पुनीत, ठीक, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी सीएम हाउस पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू होगा और फिर बैठक होगी। इससे पहले विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जो हुई, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, स्पीकर गिरीश गौतम की अगुवाई में बैठक हुई। सत्र को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कैसे चलाएं, इस पर सहमति जताई गई। इसके साथ ही सत्र को पूरा चलाने पर भी सहमति बनी है कि 5 दिनों का सत्र 5 ही दिन चलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष सत्र के समय को बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क यह है कि चर्चा के लिए समय पर्याप्त है। एमपी में मानसून सत्र की अवधि को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। कांग्रेस ने सत्र के छोटा होने पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि जनता के कई मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। 14 और 15 2 दिन से ज़्यादा ये सत्र नहीं चलाएंगे, इसलिए मैं पलायनवादी बोलता हूँ। राज्यसभा और लोकसभा अभी चले थे, एक महीने का सत्र चला। वहाँ कोरोना का भय नहीं है, वहाँ अन्य किसी बात का भय नहीं है। उधर मानसून सत्र के छोटा होने के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उनका कहना था कि अनुपूरक बजट के लिए लंबा सत्र क्या कभी कांग्रेस ने रखा है? उनने कभी ऐसा सत्र बुलाया हो द्वितीय अनुपूरक के लिए 25 दिन का, तो उदाहरण भी रख दिया करें कभी कभी। अब ऐसे ही अकारण को कह देने से, वैसे तो उनकी राजनीति भ्रम पैदा करके राजनीति करने की है। पिछले सत्र को लेकर भी कांग्रेस ने वक्त कम मिलने के आरोप लगाए थे। हालांकि जरूरी यह है कि सदन सुचारू रूप से चले और जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। इधर मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर से कर्जा लेने जा रही है। सरकार के कर्ज लेने पर कांग्रेस जहां हमलावर है, तो बीजेपी तर्क ये दे रही है कि विकास के लिए ये जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। ये कर्ज 10 साल के लिए लिया जाएगा। इधर कर्ज को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ये कर्ज भ्रष्टाचार के लिए ले रही है।
लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर, प्रत्येक नागरिक के ऊपर लगभग 50,000 का कर्जा, और फिर से 2,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। गत वर्ष भी 22,000 करोड़ का कर्जा लिया और कर्जा लेकर पोषण आहार घोटाला किया। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, घपले घोटाले करने के लिए कर्जा लेती है। प्रदेश में सभी विकास योजनाएं ठप हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना जरूरी बताया। मध्य प्रदेश सरकार का आर्थिक व्यवहार तमाम प्रकार के मापदंडों के अनुसार ही होता है। किसी भी प्रकार से, चाहे ऋण लेने का मामला हो या विकास कार्यों की दृष्टि से खर्च करने का मामला हो, केंद्रीय रिजर्व बैंक, केंद्र की सरकार और जीडीपी की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने ना किया है, ना करने वाली है। इस समय एमपी सरकार पर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में नए कर्ज से सरकार पर बोझ बढ़ेगा। हालांकि विकास कार्यों को गति देने के लिए यह जरूरी भी है। मध्य प्रदेश में अब फिल्मों की शूटिंग करना आसान होने वाला है। फिल्म शूटिंग परमिशन को लोक सेवा गारंटी योजना में दरअसल शामिल कर लिया गया है। इसको योजना में शामिल करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही 15 दिन में फिल्म शूटिंग को परमिशन देने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। छियालीस नगरीय निकायों में निकाय चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन जमा करने का समय खत्म हो चुका है। अब आने वाली 13 सितंबर से नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 सितंबर को ही चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर दिया जाएगा। बता दें कि 27 सितंबर को 18 जिलों के 46 निकायों में मतदान होना है, जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और इसके नतीजे 30 तारीख यानी 30 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। इधर एमपी में 46 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन सागर जिले के 3 नगरीय निकाय में नामांकन हुआ है। जिले के गढ़ाकोटा नगर पालिका में नामांकन फॉर्म जमा करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामे के बाद तनाव की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। हंगामे की जानकारी मिलने पर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक गढ़ाकोटा पहुंच गए और नामांकन प्रक्रिया उन्होंने पूरी कराई। बताएं कि गढ़ाकोटा पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का गृह नगर है। सागर जिले में दूसरे चरण में गढ़ाकोटा के साथ ही खुरई नगर पालिका और कर्रापुर नगर परिषद के चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। जमा करने को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था, शांति है, लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं, फोर्स लगा दिया गया है, पूरे कस्बा में फोर्स लगा है, मोबाइल घूम रही है और ये अपना जो फॉर्म जमा स्थल पर तहसील में फोर्स लगा हुआ है, पूरी तरह से शांति। काले धन के कुबेर बिशप पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू ने नागपुर से गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। उधर मेथोडिस्ट चर्च ने इंडिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं ईओडब्ल्यू ने पीसी सिंह को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश भी किया। बिशप पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया। पीसी सिंह जर्मनी से भारत लौटा था। नागपुर पहुंचते ही ईओडब्ल्यू टीम ने सीआईएसएफ की मदद से एयरपोर्ट पर इसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू की टीम जबलपुर लेकर आई है। यहां पूछताछ चल रही है। माना यह जा रहा है कि कई खुलासे हो सकते हैं। डिपॉजिट की जानकारी मिली है इनके खातों इनके और इनके परिजनों के नाम पर। इसके अलावा कुल 74 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें से 46 बैंक खाते स्कूलों से संबंधित हैं और 128 बैंक खाते जो हैं इनके परिजनों के और उनकी संस्थाओं से संबंधित हैं। इन सभी का डिटेल्स बुलवाया जा रहा है। उधर ईओडब्ल्यू ने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को सरकार से शिक्षण कार्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया गया, साथ ही लीज की राशि भी जमा नहीं की गई।
मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को मध्य प्रदेश शासन से लीज पर एजुकेशनल पर्पस के लिए संपत्तियां जो हैं उनको लीज पे दी गई हैं। उक्त संपत्तियों को समय समय पे उनका जो है लीज का नवीनीकरण कराना पड़ता है और साथ में ही उसका पंजीयन कराना पड़ता है। तो 2003-4 में जब लीज का नवीनीकरण किया उसमें ये शर्त थी कि आप इस लीज का पंजीकरण कराएंगे और साथ ही भूभाटक जो उसका किराया है वो पटाएंगे। तो मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों द्वारा वो 7.62 करोड़ रुपए 8 दिनांक तक शासन को नहीं पटाए गए और ना ही उस लीज का पंजीयन कराया गया है, जबकि उस स्थान पे वो व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। बिशप पीसी सिंह पर आर्थिक गड़बड़ी के साथ करोड़ों की संपत्ति जुटाने के आरोप हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बिशप के तार धर्मांतरण से जुड़े हुए हैं। मंदसौर में लंपी वायरस से 2 पशुओं की मौत हो गई है। जिले के 135 गांवों में वायरस ने पैर पसार रखे हैं। राजस्थान से सटे जिलों में लंपी वायरस ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मंदसौर में अब तक 2 पशुओं की वायरस ने जान ले ली, जबकि 135 गांवों में पशु इस वायरस से संक्रमित हैं। पशु चिकित्सा विभाग के मुताबिक 296 गायों में वायरस की पुष्टि हुई, लेकिन इलाज के बाद 210 पशु स्वस्थ हो गए। का हमारा कार्यक्रम चल रहा है और पशुपालकों को भी जागरूकता के बारे बता रहे कि आप लोगों को इससे बचाव कैसे करना है। इस बारे में लगातार हम लोग उनको पशुपालकों को गौशालाओं में सभी जगह बता रहे हैं। लंपी वायरस को लेके चूँकि राजस्थान में और एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें लंपी वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित कर दिए हैं और वेटनरी के जो चिकित्सक वगैरह हैं इनके साथ हमारी बैठक भी हो गई है और हमने विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जो दवाई टीके वगैरह। पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए कलेक्टर ने पशु हाट बाजार पर रोक लगा दी है। साथ ही दूसरे प्रदेश से पशुओं के परिवहन पर भी पाबंदी लगा दी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित IDF वर्ल्ड डेयरी समिति 2022 का उद्घाटन किया। इस समारोह के मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से भारत में लंपी नाम की बीमारी ने पशुओं को बहुत हानि पहुंचाई है। भारत के अनेक राज्यों में लंपी वायरस से पशुधन की क्षति हुई है। लंपी वायरस पर कंट्रोल करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिजीज से लड़ने के लिए स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पशुओं का वैक्सीनेशन हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, भारत पूरी दुनिया के डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए और सभी साथी देशों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। महाकाल मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में कई दुकानें, होटल संचालित हैं, लेकिन कुछ ऐसी दुकानें, होटल भी हैं जहां मांस की बिक्री मंदिर क्षेत्र में होने से आम जनमानस की आस्था को ठेस पहुंचती है। आम जनमानस की आस्था को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अब एक्शन में दिखाई दिया और अवैध रूप से संचालित की जा रही क्षेत्र के बेगम बाग मोहल्ला में स्थित मांस की दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई। इधर नीमच में एक बस्ती ऐसी है जहां मूलभूत सुविधाओं के नाम पर रहवासियों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। बस्ती के विकास को लेकर यहां के रहवासियों ने एक आयोजन किया जिसमें बस्ती के बच्चों ने यहां सुविधाएं न होने को लेकर एक नृत्य नाटिका पेश की। डांस भी ऐसा कि नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा समेत मौजूद कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। इस डांस में बच्चों ने बताया कि कैसे बस्ती के विकास को लेकर कई बार उन्होंने आवेदन भी दिया, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं, जिसके चलते यहां रहना मुश्किल हो गया। स्वच्छता न होने के चलते समय से पहले लोगों की बीमारी से मौत हो रही है।
लोगों ने बताया है कि हम जिस तरह से रहते हैं उस तरह से हमें हमारे जीवन को और अच्छा करने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और अभी हमारे टॉयलेट की, शौचालय की भी बहुत परेशानी थी, तो हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष मैम ने हमारे लिए एक मोबाइल टॉयलेट भेजा है और उन्होंने ये बोला है कि मैं आपके लिए मुझसे जितना हो सका उतना और करूँगी। जो डांस था उनका, जो उनके मन की भावनाएं थी वो मेरे मन तक पहुंची है। फंडामेंटल हमारे जो राइट्स होते हैं कि इनको एटलीस्ट एक शौचालय, इनका एक प्राइवेसी का एक अधिकार इनको भी है कि इनको खुले में शौच ना जाना पड़े। इसके लिए उन्होंने जो एक हमसे डिमांड करी है उसके लिए मैं आगे प्रोसेस को बढ़ाकर कुछ अच्छा काम इनके लिए करना। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिशप पीसी सिंह गिरफ्तारी में अपडेट आ रहा है। ईओडब्ल्यू को बिशप पीसी सिंह की 4 दिन की रिमांड मिल गई है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में 14 दिन के रिमांड के लिए दरअसल अपील की थी, 4 दिन की रिमांड मिली है। धर्मांतरण, करोड़ों रुपए की वैध अवैध संपत्ति, बैंकों में जमा राशि समेत तमाम मुद्दों पर ईओडब्ल्यू अब बिशप पीसी सिंह से पूछताछ करने वाली है। नागपुर से बता दें कि ईओडब्ल्यू ने बिशप को गिरफ्तार किया है। बिशप पीसी सिंह की जिला कोर्ट में पेशी हुई, करीब 2.5 घंटे तक ये पेशी चली है और इसके बाद जो रिमांड मांगी गई थी 14 दिन की, उसे 4 दिन की रिमांड दी गई है। 4 दिन की रिमांड में बिशप को भेजा गया है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बिशप पीसी सिंह की गिरफ्तारी में अपडेट यह है कि ईओडब्ल्यू को बिशप पीसी सिंह की 4 दिन की रिमांड मिल गई है। कोर्ट में 14 दिन के रिमांड के लिए दरअसल अपील की गई थी, अप्लाई किया गया था। धर्मांतरण, करोड़ों रुपए की वैध अवैध संपत्ति, बैंकों में जमा रकम समेत तमाम मुद्दों पर ईओडब्ल्यू अब बिशप पीसी सिंह से पूछताछ करने वाली है। नागपुर से ईओडब्ल्यू ने बिशप को गिरफ्तार किया है। पीसी सिंह की जिला कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक पेशी चली है।